रागे रागे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। और आज से हम पढ़ने वाले हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में। जो नंबर ऑफ सेल है उसके अनुसार हमारे ऑर्गेनिज्म दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। पहले का नाम होता है यूनिसेलुलर और दूसरे का नाम होता है मल्टीसेलुलर। सर यूनी मतलब एक, यूनिसेलुलर मतलब क्या होता है? एक सेल जिसमें केवल वन सेल पाई जाती है, वन सेल। और सब मल्टी मतलब बहुत सारी, मैनी। सर जिसमें बहुत सारी सेल पाई जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? मल्टी सेलुलर। और जिसमें केवल एक सिंगल सेल पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर कहते हैं। अगर बच्चों में बात करता हूं तो यूनिसेलुलर रिप्रेजेंट किया जाता है सिंगल सेल से, और सब मल्टी सेलुलर को रिप्रेजेंट किया जाता है लार्ज नंबर ऑफ सेल से। मतलब सर इसमें मिलियंस ऑफ और ट्रिलियंस ऑफ सेल पाई जाती हैं और इसमें केवल एक सेल पाई जाती है। सर एक सेल, केवल एक सेल, तो सर एक सेल क्या सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है? हम लोग तो डाइजेशन भी करते हैं, रेस्पिरेशन भी करते हैं, एक्सक्रीशन भी करते हैं, तो क्या एक सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करेगी? तो यहाँ पे ऐसे ऑर्गेनिज्म जो सिंगल सेल से मिलकर बने होते हैं उसमें केवल एक सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनिज्म आर परफॉर्म बाय ए सिंगल सेल। लेकिन सर अगर मैं बात करता हूं मल्टी सेलर की, तो यहां पे क्या होता है? एक से ज्यादा सेल होती हैं और एक सिंगल सेल एक या एक से ज्यादा एक्टिविटीज को परफॉर्म करती है। हाँ या ना? इसमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही हैं मल्टी सेलर में, लेकिन यहाँ पे एक ही सेल सारी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर रही है। इसके बाद सर क्या इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है? नो, इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है। जैसे सर मैं क्या करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं ना, लेकिन क्या मैं ही जो है स्कूल में घंटी लगाता हूँ? क्या मैं ही जो है स्कूल में सफाई भी करता हूँ? क्या मैं ही जो है आपको बस से लेने आता हूँ? बोलिए बोलिए, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे ऐसा हो रहा है, एक सिंगल सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म कर रही है, अ सिंगल सेल परफॉर्म ऑल द एक्टिविटीज। इसमें कोई अलग अलग काम नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है? डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है। और सर इसमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो भी एक सिंगल सेल के द्वारा होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं इसमें क्या पाई जाती हैं? कुछ सेल्स पाई जाती हैं जिसे हम जर्म सेल कहते हैं। वो क्या करती हैं? रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। इसके बाद इसका जो लाइफ स्पैन होता है ना सर यूनिसेलुलर का, वो बहुत छोटा सा होता है। लेकिन जो लाइफ स्पैन होता है मल्टीसेलुलर का वो बहुत ही ज़्यादा लंबा होता है। और अगर मैं बात करता हूँ जो यूनिसेलुलर होते हैं जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम, क्लैडोमोनास, इन सबको हम अपनी आंखों से देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें बायो वाले सर लैब में लेके जाते हैं और माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें दिखाते हैं। इट कैन नॉट सीन विदाउट माइक्रोस्कोप, इसको हम बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं मल्टीसेलुलर की, इसको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। जैसे तुम मुझको देख रहे हो ना, मैं सुंदर सुंदर सा कोमल सा आपका टीचर पढ़ा रहा हूं ना, तो मैं क्या हूं? मल्टीसेलुलर। प्लांट क्या है? मल्टीसेलुलर। कैट क्या है? मल्टीसेलुलर। डॉग क्या है? मल्टीसेलुलर। और सर इसको लेस अमाउंट ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है और एनर्जी की जरूरत पड़ती है। लेकिन सर जो मल्टी सेलर होते हैं उनको मोर अमाउंट ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है और एनर्जी की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों?
तो अभी तक हमने पढ़ा कि यूनिसेलर मतलब सिंगल सेल, मल्टीसेलर मतलब मैनी सेल। सर इसमें एक सेल सारे फंक्शन को परफॉर्म करती है और इसमें अलग अलग सेल अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म कर रही है। अगर मैं बात करूं इसमें कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं होता है, लेकिन इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है, अलग अलग ऑर्गेनेल पाए जाते हैं। ये समझो सर इसमें रिप्रोडक्शन भी एक सिंगल सेल के द्वारा होता है, लेकिन इसमें क्या पाई जाती हैं, कुछ सेल्स पाई जाती हैं बॉडी में जिसे हम जर्म सेल कहते हैं। वो क्या करवाती हैं, रिप्रोडक्शन करवाती हैं। और सर मैं बात करता हूँ इसका लाइफ स्पैन बहुत छोटा होता है, लेकिन इसका लाइफ स्पैन बहुत लंबा होता है। और सर मैं बात करूं इसको हम माइक्रोस्कोप के बिना देख नहीं सकते हैं, इसको हम माइक्रोस्कोप के बिना भी देख सकते हैं। इसमें लेस अमाउंट ऑफ फूड की जरूरत पड़ती है, लेकिन सर मल्टीसेलर में हम और आप बहुत सारा खाते हैं ना थोड़ी थोड़ी देर में, जिससे हम पढ़ सके, जिससे हम काम कर सके, जिससे हम खेल सके। ये समझो। और अगर मैं बात करता हूँ एग्जाम्पल की तो इसमें आता है पैरामीशियम, एमीबा, बैक्टीरिया और सर एसिटिबुलेरिया, एल्गी, डाइएटम्स। ये सब किसके एग्जाम्पल हैं, ये सब एग्जाम्पल हैं यूनिसेलुलर के। और सर मल्टीसेलर का क्या होगा, सर प्लांट, एनिमल, हम आप सब क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं। तो अभी हमने क्या पढ़ा, यूनिसेलर और मल्टीसेलर के बारे में। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, सेल के शेप के बारे में और उनकी साइज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और अपने दोस्तों से कहिए कि बने रहें। जय हिंद, जय भारत।